अस्सलामु अलैकुम। जनाब बाबूभाई सोपारी वाला गर्ल्स प्राइमरी स्कूल, कक्षा 6, विषय हिंदी, परीक्षा लक्ष्य पुनरावर्तन। बच्चों, पिछली बार हमने पाठ 1 से 4 का एक वाक्य के प्रश्न के उत्तर देखे थे। आज हम देखेंगे आगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। तो चलो हम शुरुआत करें। पहला सवाल है, कवि किसकी जय जयकार करते हैं? कवि किसान, जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। किसकी जय जयकार आएगा? किसान, जवान और विज्ञान की जय जयकार करते हैं। विज्ञान ने कौन सी डगर आसान बना दी है? विज्ञान ने मानव को विजयश्री दिलाने वाली डगर आसान बना दी है। कौन सी डगर? मानव को विजयश्री दिलाने वाली। वैज्ञानिक उपकरणों का फ़ायदा क्या है? मतलब वैज्ञानिक साधनों का। वैज्ञानिक उपकरणों के उपयोग से कार्य आसान हो जाता है और श्रम और शक्ति की बचत होती है। यश पाने का मार्ग कौन सा है? हम यश कैसे पा सकते हैं? अगर हम समय के साथ चले तो हम यश पा सकते हैं। तो हम लिखेंगे, यश पाने का मार्ग है समय के साथ चलना। हमें किसकी शुरुआत करनी है? हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी है। हमें मानवता के गान की शुरुआत करनी है। समय और शक्ति की बचत कैसे होती है? कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से समय और शक्ति की बचत होती है। कैसे आएगा? कंप्यूटर जैसे वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग से। आगे देखें, किन उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है? संदेशा व्यवहार हम किससे करते हैं? टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से संदेशा व्यवहार हो सकता है। टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स जैसे उपकरणों के माध्यम से। आगे देखें, हम धरती पर सुख सुविधाएं कैसे निर्माण करेंगे? हम विज्ञान के नए नए उपकरणों का सही उपयोग कर धरती पर सुख सुविधाओं का निर्माण करेंगे। क्या करने से हम दुनिया में यश पा सकते हैं? हम पिछड़ेपन को छोड़कर, जो बीत गया है उसे छोड़कर समय के साथ आगे बढ़े तो दुनिया में यश पा सकते हैं। तुम्हें विज्ञान का कौन सा आविष्कार सबसे अच्छा लगता है और क्यों? यहाँ पर आप अपना आविष्कार कौन सा तुम्हें अच्छा लगता है वो लिख सकते हो। हमें टेलीविज़न का आविष्कार सबसे अच्छा लगता है क्योंकि यह तरह तरह से हमारा मनोरंजन कराता है। आगे, अली ख्वाजा ने तेल का घड़ा कहाँ रखा? अली ख्वाजा ने तेल का घड़ा अपने मित्र और पड़ोसी वाजिद के घर तहखाने में रखा। वाजिद के घर में तेल क्यों ख़त्म हो गया था? क्योंकि वाजिद के घर क्या था? दावत रखी थी, इसीलिए। तो हम लिखेंगे, वाजिद के घर में तेल खत्म हो गया क्योंकि दावत के कारण तरह तरह के पकवान बनाए गए थे। वाजिद ने घड़े का तेल दूसरे बर्तन में क्यों डाला? वाजिद ने घड़े का तेल दूसरे बर्तन में निकाला क्योंकि उसे लगा कि घड़े में तेल के सिवा कुछ और भी है। लोगों ने ख्वाजा को क्या सलाह दी? लोगों ने ख्वाजा को काजी की अदालत में जाने की सलाह दी क्योंकि अली ख्वाजा और वाजिद का झगड़ा हो रहा था, इसलिए लोगों ने काजी की अदालत में उन्हें जाने की सलाह दी। शहर में भेष बदलकर घूमते समय खलीफा ने क्या देखा? शहर में भेष बदलकर घूमते समय खलीफा ने कुछ लड़कों को न्यायालय का खेल खेलते हुए देखा। खलीफा हसन से क्यों प्रभावित हुए? हसन जो था वो न्याय करने का उसका तरीका जो था वो बहुत सही था, इसीलिए खलीफा हसन से प्रभावित हुए। तो क्या आएगा? क्योंकि उनको न्याय करने का हसन का तरीका बहुत सही था, इसीलिए खलीफा हसन से प्रभावित हुए। अली ख्वाजा ने वाजिद से कितने समय पहले तेल भरा था?
अली ख्वाजा ने वाजिद से 4 महीने पहले तेल भरा था। 4 महीने पहले। लोगों ने हसन की तारीफ़ क्यों की? लोगों ने हसन की तारीफ़ की क्योंकि उसने बड़ी सूझबूझ से अली ख्वाजा और वाजिद के झगड़े का फ़ैसला किया था। उसकी सूझबूझ के कारण लोगों ने हसन की तारीफ़ की। आगे, बालक ने भिखारी के पैसे क्यों नहीं दिए? बालक ने भिखारी को पैसे नहीं दिए क्योंकि उसे तो पिक्चर देखनी थी और जिसमें भी अठन्नी कम थी। तो लिखेंगे हम, बालक ने भिखारी को पैसे नहीं दिए क्योंकि उसे पिक्चर देखनी थी जिससे टिकट में भी अठन्नी कम पड़ रही थी। बूढ़े भिखारी से कौन टकराया? बूढ़े भिखारी से एक साइकिल सवार बालक टकराया। साइकिल पर जाने वाला एक बालक जो था वो टकराया। बूढ़े भिखारी की मदद किसने की? बूढ़े भिखारी की मदद देवेंद्र नामक एक विद्यार्थी ने की। सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म क्या है? इंसान की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म है। इंसान की सेवा ही सबसे बड़ा कर्तव्य और कर्म है। स्कूल की परीक्षा से पहले देवेंद्र किस परीक्षा में पास हो गया? स्कूल की परीक्षा से पहले देवेंद्र इंसानियत की परीक्षा में पास हो गया था। देवेंद्र समय पर स्कूल ना पहुंचा तो किसे चिंता हुई? देवेंद्र जो था वो मेधावी छात्र था, तो जब वो स्कूल ना पहुंचा तो उसके अध्यापक और प्रधानाध्यापक को चिंता हुई। देवेंद्र समय पर स्कूल ना पहुंचा तो उसके अध्यापक और प्रधानाध्यापक को चिंता हुई। बच्चों, ये सारे प्रश्नों के उत्तर आपको आपकी कॉपी में मतलब आपकी नोटबुक में सुंदर अक्षरों में लिखने होंगे और साथ ही साथ उसे याद भी करने होंगे। थैंक यू।